अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। स्टेट्स ऑफ मैटर टू लिक्विड्स हमारा स्टार्ट है, लेक्चर 03 है और आज टॉपिक है सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड। लिक्विड की जो सिंपल प्रॉपर्टीज़ है एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बुनियाद के ऊपर इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो लिक्विड के लिहाज से है, लिक्विड्स को एक्सप्लेन करती है, मैटर की स्टेट को उसके लिहाज से इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो लिक्विड की डिस्कस की गई है आपके कोर्स में, वो देखा गया है, वो है डिफ्यूजन। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ जो लिक्विड की डिस्कस की गई है कोर्स में, वो क्या है, हमारे पास क्या है, डिफ्यूजन हमारे पास पाया जाता है। बात समझ आ रही है? तो डिफ्यूजन क्या है, आपके पास ये कंटेनर मैंने लिया है, इस कंटेनर में मैंने वाटर ले रखा है। मैंने कंटेनर लिया है और इस कंटेनर में मैंने वाटर को ले रखा है, ठीक है। ये वाटर लिक्विड है, लिक्विड स्टेट में है। इसमें मैंने डाल दिया इंक को, INK CI, ये भी लिक्विड है। ये इंक मैंने जब यहाँ डाली, इसका कलर ब्लू था, ब्लू कलर का ये थी इंक। तो क्या होगा कि यहाँ से ये मॉलिक्यूल जो है इस वाले, ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो यहाँ से जो इंक के मॉलिक्यूल्स हैं ये मोशन शो करेंगे, रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ज़्यादा मिकदार से, टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, कम मिकदार की तरफ ये जाना शुरू करेंगे। इसी को तो डिफ्यूजन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो कुछ देर के बाद देखेंगे कि ये जो सारा वाटर है, ये जितना भी पानी है, ये आपको ब्लू नजर आएगा, सारा ब्लू नजर आएगा और आपके पास यहां पर होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। होमोजीनियस मिक्सचर क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल है, ये लिक्विड है और आपके पास ये लिक्विड है। ये जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल हैं, लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अंदर मौजूद है किनेटिक एनर्जी और किनेटिक एनर्जी की वजह से ये मोशन में है और इनका मोशन रैंडम मोशन है। इनका ये रैंडम मोशन है और इस रैंडम मोशन की वजह से किनेटिक एनर्जी इनके अंदर मौजूद है। और किनेटिक एनर्जी, किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कह रही है, इसमें किनेटिक एनर्जी है जिसकी वजह रैंडम मोशन में मौजूद है और रैंडम मोशन में होने की वजह से हरकत कर रही हैं, एक दूसरे के साथ क्या होंगे, मिक्स होंगे और मिक्स होने के बाद रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? और इसको हम डिफ्यूजन का नाम देते हैं। और यहाँ एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, ये डिफ्यूजन हमने गैसेस में भी पढ़ी थी। ये जो डिफ्यूजन हमने पढ़ी है, डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन हमने गैसेस में भी देखी थी। यूट्यूब पर टाइप करें गैसेस, डिफ्यूजन इन गैसेस बाय केमिस्ट्री वाला, ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन में इसको हम डिटेल से देख चुके हैं। यहाँ गैसेस में भी डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन लिक्विड में भी आ रही है, डिफ्यूजन लिक्विड में भी आ रही है, दोनों में डिफ्यूजन आ रही है। किसकी डिफ्यूजन ज़्यादा होगी,
ये रेट ऑफ डिफ्यूजन इसका ज़्यादा होगा गैसेस का। क्यों? इनकी किनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है और हैविंग एम्प्टी स्पेसेस, इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा है गैसेस के दरमियान। किनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये फैलते हैं। यहाँ पर बनिस्बत गैसेस के इनकी जो किनेटिक एनर्जी है वो कम है एज़ कंपेयर टू गैस, इनकी किनेटिक एनर्जी कम है। और वेरी स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस, इनके मॉलिक्यूल के दरमियान वेरी स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा कम है। इस वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन यहाँ तेज़ होगी, यहाँ पर क्या होगी? कम होगी। तो इस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से दिमाग में रख लेना है। इस पर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन किसकी ज़्यादा है? एसएलओ भी सवाल करता है इसके ऊपर आपसे, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम सवाल करता है एसएलओ आपसे। तो आपने ये रीज़न जो है इसको बता देनी है इसको। तो ये रीज़न जो है आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बेसिस के ऊपर जो हम डिस्कस करते हैं वो हमारे पास सामने यही आती है। दूसरी प्रॉपर्टी को देखें, इसको नोट कर लें ताकि हम दूसरी प्रॉपर्टीज़ की तरफ जा सकें। इसको नोट करें, दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ हम चलते हैं जिसको हम नाम देते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन लिक्विड, जिसको हम कंप्रेशन का नाम देते हैं, कंप्रेशन का। समझ आ रही है? ठीक है। दूसरा हमारे पास है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन लिक्विड, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन लिक्विड। लिक्विड्स पर प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा? यानी हम प्रेशर को बढ़ाएं तो गैसेज में हमने एक टर्म लिख दी कंप्रेशन। हमने एक टर्म लिखी थी कंप्रेशन गैसेस में। क्या लिक्विड में ये बात चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों? याद रख लें, लिक्विड जो है ना, लिक्विड नॉट कंप्रेसिबल। लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं है। यही वजह तो हम कहते हैं ना डेफिनेट वॉल्यूम है इसका, डेफिनेट वॉल्यूम है इसका, वॉल्यूम डेफिनेट है, मखसूस है। प्रेशर बढ़ाने से इसके वॉल्यूम में कमी नहीं आती। यानी अगर आप लिक्विड में प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो, जो लिक्विड है इसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा, नो चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में कोई कमी नहीं आएगी, लिक्विड के वॉल्यूम में कोई कमी नहीं आएगी। क्यों? वजह क्या है? क्यों कमी नहीं आ रही? रीज़न क्या है? ऊपर अभी हम पढ़ चुके हैं। वेरी स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस, वेरी स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस, लिक्विड के दरमियान बहुत कम खाली जगह है। इसमें प्रेशर आप डालेंगे को थोड़ा बहुत प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम में कमी आएगी कि ना होने के बराबर, इतनी क्यों ना होने के बराबर। इसलिए दरमियान एम्प्टी स्पेसेस मौजूद नहीं है। जब एम्प्टी स्पेसेस मौजूद नहीं है तो ये इतने ज़्यादा कंप्रेस्ड नहीं होगी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इसका वॉल्यूम डेफिनेट है। इसका वॉल्यूम क्या है? डेफिनेट। तो कुछ 5-6 प्रॉपर्टी हैं आपके कोर्स में, छोटे छोटे लेक्चर लेंगे। 2 प्रॉपर्टीज़ को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड, जो इसको पार्ट 1 ले लें, इसको पार्ट 1 ले लें, अकॉर्डिंग टू किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ठीक है। तो मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को इंशाल्लाह हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। तब तक मैं साइड पर हो रहा हूँ, इसको नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश,
तो उम्मीद है आप लोग को हमारा आज का लेक्चर पसंद होगा। आपका हमारा प्यार सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से छोटे छोटे लेक्चर लेकर इस चैप्टर को एंड करेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। जैसे हमने पहले जो चैप्टर डिटेल से पढ़े हैं, स्टॉइकियोमेट्री है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, थ्योरीज ऑफ कोल एंड बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर 1 गैसेस को डिटेल से देख चुके हैं। यूट्यूब पर टाइप करें, चैप्टर का नाम लिखें, साथ में लिखें बायो केमिस्ट्री वाला, तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।